आपने तो दिल्ली की पॉलिटिक्स वैसे भी पहले काफी करीब से देखी है। राहुल गांधी केजरीवाल पर भी हमला करते हैं, लेकिन हमला करते करते वो संघ और बीजेपी पर आ जाते हैं। ये त्रिकोणीय मुकाबला सही में इसे बनाना चाह रहे हैं या नेशनल पिक्चर ही दिमाग में है कि हमारी लड़ाई तो बीजेपी और आरएसएस से ही है? नहीं, देखिए, लड़ाई तो दोनों से है। आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार चला रही है और भारतीय जनता पार्टी और उसकी जो सहयोगी आरएसएस है वो केंद्र में है। तो निश्चित रूप से हम सवाल पूछेंगे तो दोनों से ही पूछा जाएगा। और जब कोई व्यक्ति ये कहेगा कि भाई देश को आजादी तो 2023 में मिली है, तो वो सिर्फ देश के ऊपर लानत नहीं लगा रहा है, वो हमारे पूर्वजों को गाली दे रहे हैं। जो वो पूर्वज जिन्होंने किसी को फांसी दी गई, किसी को जेल में सड़ाकर प्रताड़नाएं दी गई, इस तरह की बात करके वो सिर्फ इस देश को नहीं, बल्कि मैं तो कह रहा हूं कि दिल्ली में इतने सारे परिवार रहते हैं जिनके लोगों ने नए स्वतंत्रता सेनानी जिनके परिवार के लोग रहे हैं, तो ये सबको गाली दी जा रही है और निश्चित तौर पर उसका विरोध होना चाहिए। जहां तक बात है दिल्ली की, तो मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं मानक भाई, एक समय होता था जब कांग्रेस की सरकार होती थी और दिल्ली को कहा जाता था कि दिल वालों की दिल्ली है। वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे आसपास के प्रदेशों से लोग आते थे कि भाई ऐसी मेट्रो बन रही है जो बिल्डिंगों के बीच से निकल के जाएगी। लोगों की इमेजिनेशन भी नहीं थी उस लेवल की, तब इंफ्रास्ट्रक्चर पे इस तरह का काम होता था। सड़क के नीचे से सड़क बन रही थी, सड़क के ऊपर से सड़क बन रही थी। अब क्या हो रहा है पिछले 10-12 साल से? आप देखिए ना, विकास की बात ही बंद हो गई है। अगर एक तरफ मोदी जी हैं, केंद्र सरकार है, भारतीय जनता पार्टी, और दूसरी तरफ केजरीवाल जी हैं, उनसे वो बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं। वो कहते हैं कि मैं दिल्ली को पेरिस बना दूंगा। आज जनता कह रही है भाई पेरिस मत बनाइए, पिछले वाली दिल्ली दे दीजिए, पुरानी वाली दिल्ली दे दीजिए। और उसका कारण क्या है? एक बारिश पड़ती है तो पूरा का पूरा शहर जाम हो जाता है। सड़क के बगल से ऐसे नदियां बहने लगती है कि आप बोट लेके निकल सकते हैं वहां पर। मुकाबला दोनों से है, मतलब दोनों से इसलिए है क्योंकि आप बताइए ना कि कानून व्यवस्था तो इनके हाथ में है ना। आप बताइए, हम सवाल कैसे ना पूछे? देश के क्राइम रेट से 7 गुना ज्यादा क्राइम रेट दिल्ली का है। 14,000 रेप हुए हैं और 36,000 अपहरण के केस हैं। तो निश्चित रूप से ठीक है। मोहन भागवत क्या बोले, मैं चाहता हूं कि जरा वो प्ले करके हम सुनाएं। मोहन भागवत का जरा बाइट चलाइए, सुनवाइए। उन्होंने आखिर ऐसा क्या कहा जिस पर राहुल गांधी इतने नाराज हैं? जरा आप भी सुनिए। प्रतिष्ठा द्वादशी, पौष शुक्ल द्वादशी का नया नामकरण हुआ है। पहले हम कहते थे वैकुंठ एकादशी, वैकुंठ द्वादशी, अब उसको प्रतिष्ठा द्वादशी कहना है। अनेक शतकों से परचक्र झेलने वाले भारत के सच्चे स्वतंत्रता की प्रतिष्ठा उस दिन हो गई। तो मोहन भागवत कह रहे हैं राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा भारत की सच्ची स्वतंत्रता, इसे प्रतिष्ठा द्वादशी के रूप में मनाया जाना चाहिए। 15 अगस्त को राजनीतिक स्वतंत्रता मिली, उन्होंने यह भी कहा। फिर साथ में यह भी कह दिया सच्ची स्वतंत्रता राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के साथ मिली। 15 अगस्त को वो आपको लगता है कि वो कम करके इस बयान से बता रहे हैं? आपको क्या लग रहा है? उन्होंने कहा, वो कह रहे हैं 15 अगस्त को राजनीतिक स्वतंत्रता मिली। जिस स्वतंत्रता के लिए इस देश के लाखों लोग, करोड़ों लोग जेल में रहे, लाखों लोगों ने अलग अलग तरीके से कुर्बानी दी, उसको किसी से भी छोटा कर देना क्या अच्छी बात है? मैं तो पूछना चाहता हूं, 23 से पहले क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे तो वो क्या छोटी स्वतंत्रता थी भारत के पास जब वो प्रधानमंत्री रहे? या देखिए, इस तरह की हल्की बातें ये भारतीय जनता पार्टी के लोग और आरएसएस के लोग इसलिए करते हैं क्योंकि इनका आजादी में, देश की आजादी में कोई योगदान नहीं है। जब जब इस पर चर्चा होगी, ये तो चाहते हैं कि हमारे पूर्वजों का जो योगदान है उसे भुला दिया जाए। हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश है क्या दिल्ली चुनाव में? आपको ऐसा लगता है? देखिए, दिल्ली वाले बहुत समझदार लोग हैं। दिल्ली वाले जानते हैं कि एक तरफ वो बहरूपीय हैं जिन्होंने 10 साल में लगातार बड़ी बड़ी बातें करी हैं और काम कुछ नहीं किया है। यमुना की बात की जाए तो वो झाग के लिए जानी जाती है कि भाई जहरीली यमुना हो गई है, और दूसरी तरफ झूठे हैं जो सिर्फ और सिर्फ बड़ी बड़ी बातें। आप दोनों की तुलना करते हैं तो आप क्या ये कहना चाह रहे हैं एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक बड़ा वाला जहर है और एक उससे थोड़ा छोटा वाला थोड़ा छोटा। अच्छा, ठीक है। पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, क्योंकि हमारे मन में दिल्ली के जनता की जो उनके लिए जो भाव है वो है। ठीक है, मतलब लोकसभा में जब अलायंस हुआ था तब छोटा वाला जहर पी रहे थे अनिल यादव वो और इनकी पार्टी। छोटा वाला, बड़ा वाला पी नहीं सकते, मौत हो जाएगी, इसलिए छोटा वाला पी रहे थे। जब भारतीय जनता पार्टी के सांसद कहने लगे कि 400 से ज्यादा सीटें दे दो, हम संविधान को बदल देंगे, तो देश को बचाने के लिए हमने बड़े वाले जहर से देश को बचाने के लिए छोटे वाले जहर के साथ हमें आना पड़ा। ठीक है। अच्छा, ये संविधान के मसले पर ये आम आदमी पार्टी ठीक है क्या? क्या संविधान की हत्या आम आदमी पार्टी भी करती है क्या? जब या उस पे ठीक है? कोई भी हत्या करने का ठानेगा, सोचेगा, तो कांग्रेस पार्टी उसके सामने खड़ी नजर आएगी। और जैसे भारतीय जनता पार्टी को बैसाखी पे ला दिया, ऐसे किसी को भी। ठीक है, ओके। अनुराग ढांडा, उसके बाद प्रदीप भंडारी, फिर विश्लेषण। अनुराग,